हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि जो लिली होती है वो लक्ष्मी को मना रही होती है, पर हमारी लक्ष्मी अब मान नहीं रही होती, बहुत गुस्सा कर रही होती है। तो लिली लक्ष्मी के सामने अपने दोनों कान पकड़ के कहती है, आई एम सॉरी जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था मैं गुस्से पे कंट्रोल करूँगी, पर मैं क्या करूँ, कोई मेरी जान को हर्ट करे और मैं उसे जाने दूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो लक्ष्मी और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर लिली बोलती है, ओके ओके पापा आई एम सॉरी। देखो मैंने दोनों कान भी पकड़ रखे, आई एम सॉरी, पक्का फिर से गुस्सा नहीं करूँगी। तो लक्ष्मी लिली की तरफ देखते हो, गुस्से से बोलती है, आप हमेशा ऐसे बोलते हो, पर हमेशा गुस्सा करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करी, आप जाओ यहाँ से। और लक्ष्मी ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुँह घुमा लेती है। लिली हंसते हुए लक्ष्मी को हग करती है और बार बार सॉरी कर रही होती है। और फिर लक्ष्मी कहती है, प्रॉमिस करो कि फिर से गुस्सा नहीं करोगी। लिली बोलती है, हाँ पापा आई एम सॉरी, और पक्का वाला प्रॉमिस, अब तो कभी गुस्सा ना करूँ, मतलब गलती से भी गुस्सा ना करूँ, पक्का सॉरी। प्लीज़ माफ़ कर दो ना। तो लिली इतना क्यूट फेस बनाती है कि लक्ष्मी उसे माफ़ कर देती है और हग कर लेती है। और ये सब लक्ष्मी की मम्मा देख रही होती है। और वो मेड इन दोनों को ये क्यूट क्यूट फाइट करते हुए देखती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, वो हंसने लग जाती है। लक्ष्मी की मम्मा ऐसे गुस्से में मेड को देखती है और कहते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो, और ये सब क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। मेड हंसते हुए कहती, वही जो आप सोच रही हो, इन दोनों के बीच वही है जो कुछ साल पहले हम दोनों के बीच हुआ करता था। लक्ष्मी की मम्मा सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है और मेड को घूरते हुए कहती है कि इसका मतलब तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, तुमने ऐसा क्यों किया। मेड कहती है, देखो मेरी बात को समझो, इनका प्यार गलत नहीं है। और लक्ष्मी की मम्मा कहती, तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली, ये डिसाइड मैं करूँगी, और मैं कभी भी मेरी बेटी को अलाउ नहीं करूँगी कि वो एक लड़की से प्यार करे। और इस पर मेड बोलती है कि वाह आप प्यार करो ठीक, आपकी बेटी करे तो गलत। आपकी बेटी आपसे बिल्कुल अलग नहीं है, वो सेम आपकी तरह है। जैसे आप एक लड़की से प्यार करती थी वो भी एक लड़की से ही प्यार करती है। पर लक्ष्मी की मम्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहती है ये पॉसिबल नहीं है, ओके हो ना, मैं कभी होने दूंगी। तुम अच्छे से जानते हो लिली किसकी बेटी है, और अगर जब उसके बाप को ये सब पता चलेगा ना तो पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ क्या करेगा। मैं अपनी बेटी की जान जानबूझ के खतरे में तो नहीं डालूंगी, और तुम्हें मुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। और ऐसे गुस्सा करके वो लक्ष्मी और लिली के पास जाती है, वहाँ से वो लक्ष्मी का हाथ थामती है और कहती चलो मेरे साथ। और वो लक्ष्मी को कॉलेज से बाहर लेके आती है। लक्ष्मी कहती मम्मा पर हुआ क्या, और पीछे पीछे लिली भी भाग रही होती है कि पता नहीं आंटी को क्या हो गया, वो लक्ष्मी को क्यों लेके चली गई, पर वो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती। और लक्ष्मी की मम्मा वहीं पे ऑटो रोकती हैं और लक्ष्मी को बोलते हैं कि चलो ऑटो में बैठो। लक्ष्मी कहती मम्मा पर गाड़ी है तो हम ऑटो में क्यों बैठेंगे। और तभी पीछे से लिली आ जाती है, कहती आंटी क्या हुआ, अब लक्ष्मी को ऐसे क्यों लेके जा रहे हो, क्या हो गया, घर जाना है ना, तुम्हें गाड़ी ले आती हो साथ में चलते हैं। पर इस पर लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि घर तो जाना है पर हमारे घर, लक्ष्मी तुम चुपचाप ऑटो में बैठो। लक्ष्मी कहती मम्मा पर, तो लक्ष्मी की मम्मा कहती तुम्हें मेरी कसम बगैर कोई सवाल के चुपचाप ऑटो में बैठो, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो अभी के अभी बैठ जाओ। और लक्ष्मी फिर चुप हो जाती है और वो ऑटो में बैठ जाती है, वो अपनी मम्मा से कुछ भी नहीं कहती। लिली जब देखते हैं कि लक्ष्मी ऑटो में बैठ गई तो लक्ष्मी को ऑटो में बैठे हुए देख के लिली को बुरा लगता है और वो भी ऑटो में ही बैठने लगती है। कहती है अगर लक्ष्मी ऑटो में जाएगी तो ठीक है, मैं भी ऑटो में जाऊँगी। पर लिली की मम्मा कहती है कि आप महारानी हो समझी, आपके पास गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी में आओ, ये वैसे भी ये ऑटो हम गरीब लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए नहीं। और ऐसे बोल के खुद लक्ष्मी के साथ ऑटो में बैठ जाती है और ऑटो वाले भाई को कहती है चलो यहाँ से। और लक्ष्मी बहुत सैड हो जाती है, ऑटो वाला ऑटो चला देता है। लक्ष्मी लिली को देख रही होती है, लिली लक्ष्मी को देख रही होती है। लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लिली का बस नहीं चल रहा होता कि वो भाग के जाए लक्ष्मी को हग कर ले। और वहाँ लक्ष्मी भी, उसकी आंखों में भी यही आंसू आ जाते हैं, उसका भी सेम यही हाल था, वो भी बहुत तड़प रही थी लिली को हग करने के लिए। उसे भी अपनी मम्मा के साथ कहीं नहीं जाना था और वो बेचारी चुप हो जाती। लक्ष्मी बस चुपचाप ऑटो में अपनी मम्मा के साथ बैठी रहती है और रोती रहती है। लक्ष्मी की मम्मा जब लक्ष्मी को रोते हुए देखती है तो उन्हें भी पेन तो होता है, सारी सी बात है, माँ यार अपनी बेटी को कैसे ही रोते हुए देख सकती है, पर वो फिर भी बर्दाश्त करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आंसू ये अब गिरा रही है ना, इससे कहीं ज़्यादा तब गिराएगी जब उसके पापा उसे हमेशा के लिए लिली से दूर कर देंगे, और इसलिए वो बस चुप हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ हमारी लिली तो वही रोड पे खड़ी रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वो बस ऐसे ही उस ऑटो को जाते हुए देखती है, वो इतनी बेबस थी कि वो अपनी लक्ष्मी को रोक ही नहीं पाती। और तभी वहाँ मेड आ जाती है, वो लिली को समझाने लगती है। लिली को कुछ समझ नहीं आता, ना उसे मेड की बातें समझ आ रही थी, ना लक्ष्मी की मम्मा का उसे लेके जाने की रीज़न समझ आ रही थी। और वो कहती है कि मेरी गलती क्या है आंटी, वो लक्ष्मी को ऐसे कैसे लेके जा सकती हैं, वो वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया। और मेड कहती है कि बेटा तुम खुद को ब्लेम मत करो, इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, वो ही बस अभी समझ नहीं पा रही, बट आई प्रॉमिस थोड़ा टाइम लगेगा पर वो समझ आएंगी। नहीं बस मेड की तरफ देखती है और कहती है कि
मैं क्या करूँगी? मैं लक्ष्मी को वापस कैसे लाऊँ? और आंटी उसे लेके क्यों गई? मेरे को सब पता था, पर उसे लगता है कि अभी लीली को कुछ भी बताना शायद गलत होगा, इसलिए वो कुछ नहीं बताती और कहती है कि बेटा अगर मुझे पता होता मैं ज़रूर बताती। एक काम करते अभी हम घर चलते हैं। पर लीली बोलती पर मैं लक्ष्मी के बगैर घर नहीं जा सकती। मैं क्या करूँगी घर जाके? मेड कहती बेटा प्लीज़ मेरी बात मानो, जाओ गाड़ी लेके आओ। और लीली जो है वो मेड की बात मानती है और वो गाड़ी लेके आती है। मेड उनके साथ गाड़ी में बैठती है और कहती है कि घर चलो। लीली जो है वो घर की तरफ ही गाड़ी लेके जाती है, पर उसको मन को एक अलग सी बेचैनी सिखाई जा रही होती है। लीली का लक्ष्मी के बगैर घर जाने का मानो जैसे मन ही ना हो। वो चाह के भी खुद को रोक नहीं पाती और यू टर्न ले लेती है और सीधा लक्ष्मी के घर की तरफ गाड़ी बढ़ा देती है। और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं उसी चौल में जहाँ लक्ष्मी और उसकी मम्मा रहा करती थी। लीली जो है वो लक्ष्मी के चौल के बाहर जाके खड़ी हो जाती है, तो मेड बोलती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, चलो। वो ऐसे ही लीली का हाथ थाम के उसे गाड़ी में बैठाने लगती है। तभी लक्ष्मी घर से बाहर निकलती है, वो लीली को देख लेती है। जैसे ही लक्ष्मी लीली को देखती है तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और बस भागते हुए बाहर आती है और लीली से लिपट जाती है। लीली भी लक्ष्मी को अपनी बाहों में थाम लेती है, दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कभी कभी किसी से 2 पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, सेम इन दोनों का यही हाल होता है। कहने को सिर्फ कुछ ही मिनट्स हुए थे एक दूसरे से अलग हो के, पर ऐसे लग रहा था जैसे ज़माना बीत गया हो। ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके खड़े होते हैं और तभी वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा आ जाती हैं। वो कहती है लक्ष्मी बेटा क्या करो यहाँ पे, चलो मेरे साथ अंदर। वो लक्ष्मी का हाथ थामने लगती हैं पर लक्ष्मी अपना हाथ छुड़वा देती है और इससे पहले कि वो फिर से लक्ष्मी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करती तभी मेड कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और वो लक्ष्मी की मम्मा का हाथ पकड़ के खुद उन्हें लक्ष्मी की मम्मा के गले ले जाती हैं और अंदर से दरवाज़ा लॉक करते हुए कहती है कि क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम दोनों बच्चियों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम क्या चाहते हो? जैसे हम दोनों हमेशा प्यार के लिए तड़पे, ये लोग भी ऐसे ही तड़पे। तुमने अपना प्यार खोया है ना? क्या मिला प्यार खो के तुम्हें? सिर्फ दर्द, तकलीफ, आंसू। क्या इतने सालों में एक पल भी ऐसा बीता जिस पल में तुम्हें कोई भी खुशी मिली हो? तो मेड कहती है हाँ मैं खुश थी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी और मैंने इसके सहारे जीना सीख लिया था। मेड कहती तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी बेटी भी तब तक रोती है जब तक उसकी कोई औलाद नहीं होती। हाँ, और क्या गारंटी है कोई बच्चा पैदा होने के बाद वो हैप्पी रहेगी? तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी अपनी तरह बर्बाद मत करो कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। मेड कहती है कि तुम मेरी बात मानो, बच्चों को इस तरह जुदा मत करो प्लीज़, उनके दर्द को समझो। अरे तुम कैसे उन्हें अलग कर सकती हो? तुम तो प्यार खोने का दर्द जानती हो ना, फिर भी तुम इन बच्चों को अलग करने पे तुली हो। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती तुम्हें क्या लगता है मैं कोई जल्लाद हूँ? हाँ नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ और मुझे जैसे मेरी लक्ष्मी प्यारी है वैसे लीली भी प्यारी है। इतना टाइम मैंने उसके साथ स्पेंड किया है, तुम्हें तो पता है ना, मुझे तो जानवर से भी लगाव हो जाता है, वो तो फिर भी इंसान है। मैं लीली को अपनी ही बेटी मानती हूँ और मुझे नहीं पसंद कि मेरी दोनों बेटियों में से किसी को भी कुछ हो। तुम अच्छे से जानते हो लीली के पापा क्या कर सकते हैं इन दोनों के साथ। मैं तो इतने गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी ना, जब मेरे माँ बाप नहीं समझ पाए तो इसके बाप क्या समझेंगे? हाँ, और वैसे भी हम इन लोगों को अपनी रेपुटेशन के आगे कुछ नहीं दिखता, ये तुम अच्छे से जानती हो। और मेड कहती ओह वाओ, फिर जो तुम मुझे पॉइंट कर रही हो। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती मैं तुम्हें पॉइंट नहीं कर रही हूँ कि मैं बस लॉजिक तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेड कहती मुझे कोई लॉजिक नहीं जाना, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें इन दोनों बच्चों को अलग नहीं करने दूंगी, समझी तुम? और ऐसे बोल के गुस्सा करके दरवाज़ा खोल के वहाँ से बाहर चली जाती हैं। अब लक्ष्मी की मम्मा को कुछ नहीं समझ आता वो क्या करे और वो सर पकड़ लेती हैं और फिर कहती है कि मैं इसकी धमकियों से क्यों डर रही हूँ? वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है वो डिसाइड करने का हक भी सिर्फ मुझे है। और ऐसे बोल के वो फिर से बाहर आ जाती है और वो लक्ष्मी को कहती है लक्ष्मी चलो अंदर। वो लक्ष्मी का हाथ थाम के लेके जा रही होती है, पर दूसरी तरफ से लीली भी हाथ थाम लेती है और लक्ष्मी की मम्मा कहते हैं कि यहाँ सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करो कि चुपचाप अंदर आ जाओ सब। और उसके बाद ये लोग सब लक्ष्मी के घर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद लक्ष्मी की मम्मा लक्ष्मी को कहती है बेटा तुम बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक ना। पर लक्ष्मी नहीं बैठती, उधर ही खड़ी रहती है। तभी लीली लक्ष्मी के पास आती है, वो उसका हाथ थामती है और उसे वहाँ भी वो जो चारपाई सी पड़ी होती है टूटी फूटी सी उस पर बिठा दी और कहती चलो लेट जाओ। डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला था ना, याद है ना किस शर्त पे आपको डिस्चार्ज मिला था? तो लक्ष्मी तुरंत लेट जाती है। लीली उसी के पास बैठी होती है और लक्ष्मी को देखते हुए कहती है क्या हुआ, पेन हो रहा है? लक्ष्मी होती नहीं। तो लीली उठ के जाने लगती है। लक्ष्मी उसका हाथ थाम के आंखों से इशारा करती है कि मत जाओ। लीली उधर ही बैठ जाती है। लक्ष्मी की मम्मा ये देखती है तो उन्हें भी समझ आ जाता है कि दोनों बच्चियों में बहुत प्यार है, पर वो भी बेचारी क्या करे। अपनी जगह पे तो वो भी सच्ची है क्योंकि वो नहीं चाहती थी इन दोनों बच्चियों में से किसी को भी कोई भी नुकसान हो। और वो खुद को स्ट्रॉन्ग करके फिर से गुस्से में बोलती है कि लीली तुम मुझसे बात करो, उसे क्या देख रही हो? तो लीली उठती है और आंटी के पास आती है और कहती है आंटी प्लीज़ उसकी तबीयत नहीं ठीक, इस टाइम उसे स्ट्रेस नहीं देते।
प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हम दोनों को इस तरह अलग मत करो। और जब लिली ऐसा बोल रही थी ना, तो लिली की आंखों में वो आंसू, वो दर्द जब लक्ष्मी की मम्मा देखती हैं तो वो भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। उनका तो मन कर रहा होता है कि वो बस लिली को हक कर ले और उसे बोले कि बेटा तुमने कोई गलती नहीं की, पर वो बेचारी माँ है ना, वो आगे का सोचती हैं और खुद पे बहुत कंट्रोल करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे आंसू मुझ पे नहीं चलेंगे, मैं जान चुकी हूँ तुम मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं हो। तो लिली बोलती क्या 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 मतलब मैं ठीक नहीं हूँ? और हम बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोनों साथ रहते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो, मैं बच्ची नहीं हूँ। ये बाल धूप पे मैंने सफ़ेद नहीं किए, दुनियादारी मैंने भी बहुत देखी है। और लिली उधर ही चुप हो जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता, वो आगे बेचारी क्या ही बोले। वो अपनी नज़रें नीचे चुरा लेती है और जैसे ही लक्ष्मी को पता चलता है कि उसकी मम्मा को पता चल गया कि उसका और लिली का क्या रिलेशन था, तो वो बेचारी भी घबरा जाती है। वो एकदम से उठ के बैठ जाती है और अपनी मम्मा के पास आती है, कहती मम्मा वो मैं आपको बताने ही वाली थी। तभी लिली लक्ष्मी का हाथ थामते हुए कहती है कि क्या जाओ लेट जाओ, मैं आंटी से बात कर रही हूँ ना, हाँ जाओ लेटो। लक्ष्मी होती पर तो लिली लक्ष्मी को इशारा करती है कि जाओ, और तभी लिली मेड का इशारा करती है कि आप प्लीज़ लक्ष्मी का ख्याल रखो। और लिली कुछ है वो आंटी को इशारा करती है कि आप प्लीज़ बाहर आ जाइए, हम बाहर बात करते हैं। लक्ष्मी के लिए स्ट्रेस बिल्कुल ठीक नहीं है और लक्ष्मी की मम्मा भी इस बात को समझती हैं और इसलिए वो लिली के साथ बाहर चली जाती हैं। बाहर जाके लिली लक्ष्मी की मम्मा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है कि आंटी आई एम सॉरी कि हमने आप दोनों से ये बात छुपाई, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बताती। आई नो आप और अंकल आप दोनों का ये जानना हक है कि आपकी बेटी की लाइफ में क्या चल रहा है, पर ये बात ही ऐसी है कि हम डर रहे थे। वो आंटी बोलती तुम लोग डर रहे थे क्योंकि तुम लोग गलत कर रहे थे, और जिस काम से डर लगे समझ जाना चाहिए वो काम गलत है, उसे वहीं पे छोड़ देना चाहिए। अब तुम दोनों के बीच जो भी था मुझे नहीं पता, पर आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी मेरे साथ मेरे घर पे रहेगी और तुम अपने घर पे रहोगी, अपनी दुनिया जियो, समझी? अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो। मेरी लक्ष्मी को उसके हाल पे छोड़ दो, मैं मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रखना जानती हूँ, अब जाओ यहाँ से। लिली बोलती आंटी प्लीज़ प्लीज़ मुझे लक्ष्मी से अलग मत करो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लक्ष्मी का ख्याल बहुत अच्छे से रख लोगी, पर मुझे लक्ष्मी की नीड है, मैं तो उसके बगैर रह भी नहीं पाती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे लक्ष्मी के साथ रहना है। अगर आप नहीं चाहती कि वो मेरे घर जाए कोई बात नहीं, मैं यहाँ रह लूँगी, प्लीज़। आंटी कहती तुम यहाँ नहीं रह पाओगी। लिली बोलती मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ, आई प्रॉमिस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर लूँगी, पर प्लीज़ एटलीस्ट तब तक जब तक लक्ष्मी ठीक नहीं हो जाती, प्लीज़ मुझे लक्ष्मी का ख्याल रखने दीजिए प्लीज़। और लक्ष्मी इतना प्लीज़ प्लीज़ कर रही होती है, वो बार बार आंटी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है। तो बेचारी लक्ष्मी की माँ भी अब क्या करे, वो भी भावनाओं में बह जाती है और वो कहती है ठीक है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक लक्ष्मी ठीक नहीं हो जाती। लिली बोलती ठीक है। ऐसे बोल के लिली अंदर आ जाती है। लक्ष्मी लिली को देखती है तो तुरंत उठने लगती है, उससे जानने के लिए कि मम्मा से क्या बात हुई, मम्मा मानी कि नहीं। पर लिली लक्ष्मी का हाथ थाम लेती है और उसे लेटा देती है, कहती रेस्ट करो, बार बार क्या है, उठ क्यों जाती हो? लक्ष्मी कहती मम्मा से क्या बात हुई, क्या वो नाराज़ है, क्या वो आपको पसंद नहीं करती? अब लिली बोलती अरे नहीं 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 मेरी जान, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, और मम्मा मुझसे अपसेट क्यों होंगी, और वो मुझे नापसंद भी नहीं करती, ओके? और ये आप उठ किस खुशी में हो, चलो शाबाश लेट जाओ। हाँ, तो लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी को फिर से लेटा देती है और उसके पास बैठ के उसका ख्याल रख रही होती है, उसका सर दबाने लग जाती है। लक्ष्मी लिली को देख रही होती है, वो समझ रही होती है कि लिली अपसेट है, परेशान है, पर दिखा नहीं रही हो। तभी लक्ष्मी होती है आप अपसेट हो ना? लिली बोलती नहीं जान, मैंने क्यों अपसेट होना है? अच्छा मुँह बंद रखो, रेस्ट करना है ना, हाँ क्लोज योर आइज। लक्ष्मी होती नहीं आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, मुझे नहीं सोना, मुझे आपसे बात करनी है, और ये छोड़ो मैं ठीक हूँ। और लक्ष्मी ऐसे बोल के उठ के बैठ जाती है। लिली बोलती जान अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर से हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, एडमिट कर लेंगे वो लोग, फिर ठीक है? लक्ष्मी बोलती जान प्लीज़ ऐसे क्यों शो करा रही हो, जैसे कुछ हुआ भी नहीं। हाँ आई नो मम्मा को सब पता चल गया है और अब वो हम दोनों से बहुत अपसेट है, शायद वो मुझसे भी नाराज़ है, मुझसे भी अब कभी बात नहीं करेंगी। आपको पहले ही बोला था मम्मा को हम खुद ही सब कुछ बता देते, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? लिली बोलती जान रिलैक्स। हाँ और कब बोला था आपने? हाँ याद करो, मैंने आपको बोला था पर आपने मना कर दिया था। लक्ष्मी जो भी है, आपको 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 क्या जरूरत थी मेरी बात मानने की? हाँ
क्यों नहीं बताया आपने खुद से मम्मा को? खुद से मम्मा को पता चल गया तो देखो कितना अपसेट है वो। अब तो शायद वो कभी मुझसे बात नहीं करेंगी। लक्ष्मी ऐसे बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा आ जाती हो, कहती लो बेटा ये लो खा लो इसे, और लक्ष्मी के हाथ में थमा दे दिया। लक्ष्मी एक नज़र अपनी मम्मा को देखती हो, कहती क्या क्या मम्मा मुझसे नाराज़ नहीं है? लक्ष्मी ऐसे अपनी मम्मा को घूरी जा रही थी। तभी उसकी मम्मा कहती एक बार ठीक हो जाओ फिर इस बारे में बात करेंगे, और हाँ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती लीली यहीं पे रहेगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती हैं। और उसके बाद लीली हंसते हुए लक्ष्मी के हाथ से खाने का बाउल लेती है और कहती इधर दिखाओ मेरी जान, मैं आपको सूप पिला देती हूँ। और ऐसे बोल के उसे सूप पिलाने लग जाती है। लक्ष्मी बोलती ओह तो आपने ये डील की मम्मा के साथ? लीली बोलती कौन सी डील? लक्ष्मी बोलती ये जो भी मम्मा बोल के गई। लीली बोलती अरे अभी मम्मा गुस्से में है ना तभी ऐसे बोल के गई। और जब तक आप ठीक होगी तब तक आपकी मम्मा का गुस्सा ठीक हो जाएगा और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा और हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लक्ष्मी बोलती है मम्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो? लिली बोलती अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, यू नो ना मैं बहुत मासूम हूँ, मैं किसी को भी पटा सकती हूँ कि मम्मा को भी पटा लूँगी। लक्ष्मी हंसते हुए कहती हाँ वो तो है आपका जादू तो हर इंसान पे चलता है। उसके बाद ये दोनों ऐसे मुस्कुरा रही होती है और लीली जो है वो लक्ष्मी को सूप पिला रही होती है। मेड तो भाई इन दोनों की फ़ैन होती है तो वो हर टाइम इन दोनों की क्यूट क्यूट हरकतें देखती रहती है। वो भी चुपचाप एक नुक्कड़ पे बैठ के इन दोनों को ही निहार रही थी। तभी वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा आ जाती है और वो गुस्से से मतलब मेड को घूरती है और घर से बाहर चली जाती है। मेड समझ जाती है कि वो इशारा करके गई है और वो भी बाहर चली जाती है और कहती है कि आपने बुलाया था? तो लक्ष्मी की मम्मा कहती मैंने तुम्हें कब बुलाया? हाँ। तो मेड कहती शायद फिर मैंने ही गलत समझा, मैं फिर वापस जा रही हूँ। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती नहीं बैठो यहाँ पे। तो वो उधर ही बाहर उनके साथ बैठ जाती हो। कहती क्या हुआ, मुझे घूर क्यों रही हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? तो लक्ष्मी की मम्मा कहती हाँ तुमने ही सब गलत किया, इन दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा है और तुम कब से जानती हो, मुझे सच्चा बताओ कोई झूठ नहीं। तो मेड हंसते हुए कहती है कि जब से मैंने इन दोनों को पहली बार साथ में देखा था, जब से लीली गुस्से में लक्ष्मी को अपनी मेड बना के घर पे लेके आई थी तब से लीली को मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ। लीली भी नहीं जान पाई थी कि उसके दिल में लक्ष्मी के लिए क्या है, वो लक्ष्मी के लिए क्या फील करती है, उससे पहले तो मैं जान गई थी। तो मेड कहती है अगर मैं आपको ये सब पहले बता देती तो तब भी आप क्या कर लेती? कुछ भी नहीं। तो अभी भी जो हो रहा है चुपचाप होने दो ना। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती वो बेटी है मेरी। तो मेड कहती है कि वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरे लिए भी मेरी बेटी ही है। आई नो मैं लक्ष्मी की शायद कुछ नहीं लगती, एक मेड से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं शायद, पर मेरे लिए लक्ष्मी और लीली दोनों मेरी बेटियां ही हैं। मैंने उन दोनों को हमेशा अपनी बेटी की नज़र से ही देखा है। तुम तो फिर भी लकी हो, तुम्हारे पास अपना कहने के लिए तुम्हारी बेटी है, पर मेरे पास। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि सैड मत हो, तुम्हारे पास भी तो तुम्हारे बच्चे हैं। तो मेड कहती पर अब तो वो भी जान चुके हैं कि मैं उनकी असली माँ नहीं, तो वो भी शायद पहले की तरह। खैर छोड़ो, मैं भी क्या अपनी बातें लेके बैठ गई। तो अभी उठ के जाने लगती है तो लक्ष्मी की मम्मा उसका हाथ पकड़ के से बिठाती है और कहती है कि नारियल पानी पियोगी? तो मेड कहती है कि आज भी तुम्हें पसंद है कि मुझे नारियल पानी कितना अच्छा लगता है, तुम्हें आज भी याद है? तो कहती तुम्हारी पसंद को मैं कभी भूल सकती हूँ? नेवर, आज भी नहीं भूली, तुम्हारी हर एक पसंद मुझे याद है। तो लक्ष्मी की मम्मा की बात सुन के मेड कहती है तुम कि मुझे तो लगा था कि शायद तुम मुझे भुला चुकी हो, और अगर नहीं भी भूली तो अच्छी यादें तो है नहीं तुम्हारे पास, शायद अब तुम मुझसे नफ़रत करती हो। तो लक्ष्मी की मम्मा मेड को देखते हुए कहती हैं कि अगर हमारे हालात वैसे ना होते तो शायद आज हम दोनों एक दूसरे को ऐसे नहीं देख रहे होते। तो मेड कहती फिर कैसे देख रहे होते हैं? तो लक्ष्मी की मम्मा कहती छोड़ो, जो हुआ ही नहीं उस बारे में सोच के क्या ही करना, चलो अब तुम्हें नींबू पानी पिलाती हूँ। तो कहती नींबू पानी नहीं, नारियल पानी। तो मेड की बात सुन के लक्ष्मी की मम्मा हंसते कहती उसके लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तो मेड हंसते हुए कहती कोई बात नहीं, तो नारियल पानी की जगह नींबू पानी पी लेते हैं। हाँ। तो उसके बाद लक्ष्मी की मम्मा जो है वो मेड को नींबू पानी पिलाती है और उसके बाद ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। जब ये दोनों घर आते हैं तो ये देखते हैं कि लीली जो है वो उधर ही लक्ष्मी के पास ऊपर ही उस टूटी फूटी चारपाई पे ही दोनों एक दूसरे को हग करके सोए हुए हैं। और ये देख के लक्ष्मी की मम्मा ने नीचे चुरा के रसोई में चली जाती है, देख के भी अनदेखा कर देती है। और मेड भी लक्ष्मी की मम्मा के पीछे पीछे चली जाती हैं और वहाँ पर लीली की आँख खुल जाती है, उसे ताकि आंटी आ जाएंगी मुझे इस तरह देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए वो लक्ष्मी से थोड़ा सा दूर होने लगती है। पर लक्ष्मी तो लीली को खुद से दूर जाने नहीं देती, वो उल्टा और ज़्यादा लीली की करीब आ जाती है, उसके ऊपर आके सो जाती है। हाय, लीली को इतना सुकून मिलता है।
जब लक्ष्मी से उसके करीब होती है तो लिली उसके फरहर पे किस करती है, वो आंखें बंद करती है और भगवान से प्रे करते हुए कहती है, भगवान आपने मुझसे मेरा सब कुछ तो छीन ही लिया है और मेरे पास अपना कहने को सिर्फ एक मेरी लक्ष्मी ही बची है। प्लीज़ मुझे मेरी लक्ष्मी से कभी जुदा मत करना। बेशक सब कुछ ले लो, मेरा पैसा, दौलत, पापा का नाम, सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी लक्ष्मी का साथ चाहिए। मुझे कभी मेरी लक्ष्मी से जुदा मत होने देना। और ऐसे बोल के लिली लक्ष्मी के फ्लैट पे फिर से किस कर दिया। लिली की आंखें जो है वो नम थी, पर वो खुद पे कंट्रोल करती है। वह बार बार लक्ष्मी को किस कर रही थी, इतना टाइटली हक करती है ना कि लक्ष्मी नींद में भी आह करने लगती है। तो लिली थोड़ा ग्रिप को ऐसे लूज कर देती है और कहती है, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी जान, सो जाओ आप। और लिली ऐसे फिर से उसे हक करके लेट जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी की मम्मा जो है वो लक्ष्मी और लिली के लिए खाना बना रही होती हैं। और तभी मेड जो है वो उन्हें देख रही होती हैं। और लक्ष्मी की मम्मा कहती है, क्या हुआ, हेल्प नहीं कराओगी मेरी? मेड कहती है, सोच लो, मेरी हेल्प चाहिए। तो तभी लक्ष्मी की मम्मा जो है वो सोचने लग जाती है कि एक बार पहले उन्होंने हेल्प मांगी थी और कैसे मेड ने पूरा किचन बिखेर दिया था। और तभी कहती है, नहीं 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 नहीं, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी। तो मेड हंसते हुए कहती है कि नहीं, अब मुझे किचन का काम करना अच्छे से आता है, मैं सब सीख चुकी हूँ, हटो आज मैं खाना बनाऊँगी। तो लक्ष्मी की मम्मा मना कर देती है, पर मेड कहती, क्या हुआ, मुझे बनाने दो ना। तो मेड कहती है कि नहीं, वहाँ भी तो तुम ही बनाती थी, अब मेरे घर में आई हो तो मेरी मेहमान हो, तो मैं बनाऊँगी। तो मेड पीछे हो जाती है और सैड हो जाती है। तो लक्ष्मी की मम्मा खाना बना रही होती है, तभी वो देखते हैं कि मेड चुपचाप खड़ी है। कहती, क्या हुआ, तुम तो एक सेकंड के लिए चुप नहीं होती, अभी चुप क्यों? तो मेड कहती, वो मैं मेहमान हूँ ना, तो मेहमानों का ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं समझा जाता, बस इसलिए चुप हूँ। तो लक्ष्मी की मम्मा समझ जाती है कि मेड को बुरा लग गई ना उनकी मेहमान वाली बात। और तभी वो पीछे मुड़ती हैं। लक्ष्मी की मम्मा ऐसे मेड को देखते हुए कहती हैं कि आई एम सॉरी। तो मेड कहती, किस लिए? लक्ष्मी की मम्मा कहती, तुम मेहमान नहीं हो, सॉरी मैंने पहले गलत बोला। तो मेरी बोलती, नहीं इट्स ओके, तुमने सही तो बोला था, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं बाहर जाती हूँ। तो ऐसे बोल के जाने लगती हैं। तो लक्ष्मी की मम्मा उनका हाथ थामते हुए कहती हैं कि अभी भी तुम्हारी आदत गई नहीं ना बात बात पे रूठने की? तो मेड कहती, क्या, मैं नहीं रूठ रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती, अगर मैंने एक बार और तुमसे पूछा तो तुमने रोना स्टार्ट कर दिया ना, इसलिए मैं नहीं पूछ रही, चलो चुपचाप मेरी हेल्प करो, देखो कितना काम है। तो मेड हंसने लग जाती है। उसके बाद वो लक्ष्मी की मम्मा की हेल्प करा रही होती है खाना बनाने में। ये लोग मिलकर खाना बना रहे होते हैं और साथ में बहुत मस्ती भी कर रहे होते हैं। आज इतने टाइम के बाद लक्ष्मी की मम्मा इतने खुश थी कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अपनी मम्मा की हंसी की आवाज़ सुनते ही लक्ष्मी फ़ौरन जग जाती है। वो देखती है कि लिली सो रही है तो लक्ष्मी से डिस्टर्ब नहीं करती। वो चुपचाप उठती है और रसोई की तरफ बढ़ती है। जैसे वो रसोई में जाती है वो देखती है कि लक्ष्मी की मम्मा और मेड जो है दोनों साथ में कितनी मस्ती कर रहे हैं, कुकिंग करते हुए बहुत मस्ती कर रहे हैं। लक्ष्मी जब देखती है अपनी मम्मा की फेस पे स्माइल तो हाय वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अपनी मम्मा को इतना खुश देखकर पता नहीं उस बेचारी को बरसों बीत चुके थे। अपनी मम्मा की स्माइल देखती है तो उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। और वो कहती है, भगवान बस ऐसे ही मेरी मम्मा को हमेशा खुश रखना, मेरी मम्मा की ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ परेशानी अब मत आने देना। आज कितने सालों के बाद मम्मा खुल के हंसती हैं। और वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा को पता नहीं होता कि पीछे लक्ष्मी खड़ी है। वो तो ऐसे ही मेड से बातों में लगी होती है। और तभी मेड बातों ही बातों में कहती है कि बहुत बोर हो रहा है, थोड़ा गाना ही सुना दो। तो मेड की बात सुन के लक्ष्मी की मम्मा कहती, मैं कोई सिंगर थोड़ी हूँ। तो मेड कहती, हाँ आप सिंगर नहीं हो, आप सिंगर से भी बढ़ कर हो। तो लक्ष्मी की मम्मा हंसने लग जाती हैं और लक्ष्मी इनकी बातें भी सुन लेती है। और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि शायद लक्ष्मी की मम्मा और मेड एक दूसरे को बहुत पहले से जानती हैं। और ये सोच के लक्ष्मी वापस लिली के पास जाके बैठ जाती है और कहती है, अगर ऐसा था तो मम्मा ने पहले कभी क्यों नहीं बताया, और ना ही मेड ने बताया कि वो मेरी मम्मा को जानती है। पर इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानती हैं। लक्ष्मी ये सब सोच रही थी कि तभी लिली की आंख खुल जाती है। लिली बोलती है कि जान क्या हुआ, तुम बैठी क्यों? लक्ष्मीवती, नहीं कुछ नहीं। तो लिली बोलती, आओ लेट जाओ। लक्ष्मीवती, जान इनफ, मैं ठीक हूँ, ओके, मुझे और रेस्ट नहीं करना। लिली बोलती, मैंने सोचा आप यहाँ के बैठोगी तो मैं आपको ऐसे हक कर लूँगी, पर चलो कोई ना। तो लक्ष्मी भाग के बेड पे आ जाती है। और लिली बोलती है कि जान वैसे कैसे सो लेते हो यार, यहाँ पे मेरी तो नेक में पेन होने लग गया। लक्ष्मीवती, ये बेड नहीं है ना। लिली बोलती, मेरे लिए बेड से कम भी नहीं है, ओके ऐसे मत बोलो यार, ये बेड ही है। तो उसके बाद दोनों मस्ती कर रहे थे। लक्ष्मी ऐसे बैठी होती है, दीदी उसे यूँ पीछे से अपनी पाँव में थामती है और उसकी नेक पे सॉफ्ट सी किस करती है। और फिर ऐसे
वो लक्ष्मी के शोल्डर पे सर रखती है और ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। लक्ष्मी बोलती है जान चलो ना कहीं बाहर से घूम के आते हैं। नीलू बोलती आपको रेस्ट की ज़रूरत है ना, हम कहीं नहीं जा रहे। लक्ष्मी बोलती जान प्लीज़ ना, प्लीज़ बस ऐसे ही बाहर तक, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे प्लीज़। नीलू बोलती जान आपकी मम्मा पहले ही मुझसे नाराज़ हैं, वो आपको मेरे साथ बाहर नहीं जाने देंगी। लक्ष्मी बोलती ठीक है मुझे आपसे बात नहीं करनी, हटो। लीली बोलती अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ऐसे रोना हक करके क्या है, सॉरी लेके जाऊंगी, हाँ पक्का लेके जाऊंगी। तो लीली ऐसे लक्ष्मी को हक करके बैठी होती है। तभी लक्ष्मी कहती है अच्छा चलो उठो चले। लीली बोलती अभी नहीं, मुझे अभी हक करके रखना है प्लीज़। तभी लक्ष्मी बोलती अब मम्मा। लीली एकदम डर से आती है, लक्ष्मी को छोड़ के ऐसे पीछे हो जाती है। लक्ष्मी हंसते हुए अब तो मुझे छोड़ा ना, चलो अब छोड़ ही दिया तो बाहर लेके जाओ, चलो चलो चलो। लक्ष्मी ऐसे बोल के बिस्तर से नीचे उतर जाते। लीली बोलती है चीटिंग है यार, मैं नहीं कह रही। लक्ष्मी बोलती चलो ना, हाँ चलो। लीली बोलती अच्छा ठीक है पर पहले मुझे परमिशन लेनी होगी आपसे, आपकी मम्मा से। लक्ष्मी बोलती हद है यार, इधर तक कि तो जा रहे हैं। लीली बोलती प्लीज़ मैं अभी आती हूँ। तो लीली रसोई में जाती है, वो भी देखती है कि लक्ष्मी की मम्मा और मेहर आपस में कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हुए खड़े हैं। पर वो इतना नोट नहीं करती और इग्नोर करते हुए कहते हैं कि आंटी वो लक्ष्मी ज़िद करी है कि उसे बाहर जाना है, क्या मैं उसे बाहर घुमा के लेके आऊँ। तो लक्ष्मी की मम्मा साफ मना कर दी दिया और कह दिया कि मैंने तुम यहाँ रहने की परमिशन ज़रूर दी है, पर ये परमिशन नहीं दी कि तुम मेरी बेटी को बाहर घुमाने के लिए भी लेके जाओगे। खिली बोती उसकी तबीयत नहीं ठीक और उसे अंदर अच्छा नहीं लग रहा, बस इसीलिए मैं तो बस लेके जा रही थी। कोई बात नहीं, मैं फिर नहीं लेके जाती। और तभी मेड कहती अरे नहीं नहीं लीली बेटा लेके जाओ, वो मैंने डॉक्टर से बात की थी ना, उन्होंने बोला था कि लक्ष्मी के लिए घूमना बहुत अच्छा है, ताज़ा हवा उसे चाहिए ना, तो मुझे लेके जाओ। तो लीली बोती पर आंटी ने तो मना कर दिया। तभी मेड ऐसे देखती है लक्ष्मी की मम्मा की तरफ और ऐसे इशारा करती कि प्लीज़ बच्चों को जाने दो प्लीज़। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती ठीक है पर ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जाना, खाना बस बनने ही वाला है। लक्ष्मी बोती ठीक है। सॉरी लीली बोती हाँ ठीक है आंटी, हम बस अभी आ जाएंगे। तो लीली पीछे से आती है और कहती है जान यार आपकी मम्मा ने परमिशन ही नहीं दी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो लीली ऐसे मुंह से जाके बैठ जाती है। लक्ष्मी बोती वोट मम्मा ने क्यों नहीं परमिशन दी, मैं पूछ के आती हूँ। लीली बोती अरे अरे मेरी अफलातून बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मम्मा ने परमिशन दे दिया, मैं तो मजाक करी थी। लक्ष्मी बोती वोट हद है यार, बहुत बुरी हो, अब चलो ना, किस बात का इंतजार है। लीली बोती हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ डालते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं। और ये लोग ऐसे चौल में ही चल रहे होते हैं तो सब लोग इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। और तभी एक लड़का जो होता है वो ऐसे लिली के पास आ जाता है और मतलब वो ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था, ऐसी लाइक 10th का स्टूडेंट होगा मे बी। तो वो आता है ऐसे लिली के पास आके खड़े हो जाता है। लिली उसे देखते हैं तो कहते हैं क्या हुआ। तो वो कहते हैं मुझे आप बहुत पसंद हो, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो लक्ष्मी ऐसे ही देखते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। लिली हंसते हुए उसकी चिक्स को यूँ ही बेटा आप कौन सी क्लास में हो। तो बोलता है मैं 10th में हूँ। तो लिली हंसने लग जाती थी ठीक है बच्चा जाओ अपनी स्कूल की किसी लड़की को प्रपोज करना, हाँ अभी जाओ यहाँ से। बोलते क्या नहीं दी मुझे आप पसंद हो और आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लक्ष्मी हंसती है कहती लो जी दी भी बोल रहा है और गर्लफ्रेंड भी बनाएगा, बेटा आप जाओ हाँ बड़े हो क्या ना। लक्ष्मी उस बच्चे को भगा देती है। ले बोली देखा जानू मेरी फैन फॉलोइंग कितनी है, हाँ 10वीं के बच्चे भी मुझे गर्लफ्रेंड बनाने को फिर रहे हैं। लक्ष्मी बोलती सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं मेरी जान साथ में दी भी। लक्ष्मी बहुत हंसती है। लक्ष्मी बोलती क्या यार मजाक मत बनाओ क्या हो गया फिर। लक्ष्मी बोलती क्या यार ये आजकल के बच्चे भी ना बहुत गलत हो रखे हैं, मतलब नेट ने इनका दिमाग ही ख़राब कर रखा है। ले ले बोती हाँ वो तो है। तो उसके भाई दोनों ऐसे हाथों में हाथ थामे चोल से चलते चलते थोड़ा बाहर आ जाते हैं। और थोड़ा बाहर आने के बाद लक्ष्मी होती जान वो मुझे कहना था कि मैं। लिलीवती हाँ बोलो क्या हुआ। लक्ष्मीवती एक्चुअली मैं शायद थक गई हूँ और मेरे पाँव में अभी दर्द हो रहा है। लिलीवती वॉट सच में अच्छा चलो हाँ हम वापस चलते हैं। लक्ष्मीवती हम इतना दूर आ गए हैं, मैं इतना सारा चल के कैसे जाऊँगी। दीदी हंसती है कहती तो मैं गोद में ले लूँ। लक्ष्मीवती नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरी जान नहीं बिल्कुल नहीं। दीदी बोलती अच्छा तो पीठ पे आ जाओ, पर लक्ष्मी मना कर देती है। तो लीडी ऐसे उसकी कमर में हाथ डालती है और उसको स्पोर्ट देकर चलाने लगती है। लक्ष्मी बोलती यार मेरे पाँव पे चोट थोड़ी लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लीली बोलती अच्छा ठीक है बाबा उठा नहीं सकती पीठ पे नहीं ले सकती पकड़ नहीं सकती तो कैसे घर लेके जाऊँ। गाड़ी भी अंदर थी, अच्छा चलो टैक्सी कर लेते हैं हाँ। तो भी लिली जो है वो टैक्सी रोक दिया और जैसे ही लिली बोलती है कि स्टॉल में जाना है, बोलते ये तो खड़ा है मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो लिली बोलती ये तो खड़ा है तो क्या दिख नहीं रहा उसकी पाँव में दर्द है वो नहीं चल सकती, मैं आपको डबल दे दूँगी अभी लेके जाओ।
तो ऐसे बोल के गाड़ी में लक्ष्मी को बिठाते हो, खुद भी बैठ जाती है। लक्ष्मी बहुत लिली पे गुस्सा करती है कि यहाँ तक जाना था, इतने पैसे क्यों दिए। लिली बोलती देखा ना वो नहीं लेके जा रहा था। लक्ष्मी बोलती इनके ड्रामे होते हैं। लिली बोलती अच्छा जब आप शांत, आप पे नहीं लगाऊंगी पैसा तो किस पे लगाऊंगी। हाँ, और वैसे भी आपके चलने से दर्द होता, आपको दर्द हो, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ओके, लाखों करोड़ों भी लगाने पड़ते ना यहाँ पे, तो मैं लगा देती। तो लक्ष्मी ऐसे लिली को घूरती है, बोलती क्या क्या है यहाँ, मुझे मत घूरो ऐसे, देखो ऐसे घूरती हो ना तो मुझे डर लगने लगता है। तो लक्ष्मी हंसते हुए लिली की चिक्स पे किस कर देती है। तो लिली भी हंसते हुए लक्ष्मी को देखने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है और देखते ही देखते लिली और लक्ष्मी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दूसरे को बस ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे कि तभी टैक्सी वाला जो है वो ज़ोर से हॉर्न देता है और ये दोनों एकदम से पीछे हो जाते हैं और लक्ष्मी और लिली फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद टैक्सी वाला इन्हें चौल में छोड़ देता है और उसके बाद लिली उसे पैसे देती है। ये दोनों वापस घर आ जाते हैं और घर आते ही लोग देखते हैं कि खाना तो लगा पड़ा है और लक्ष्मी की मम्मा अब चिल्लाते हुए बोलती है मैंने बोला था ना इसे ज़्यादा दूर मत लेके जाना। हाँ, खा लेके चली गई थी, पूरे चौल में मैंने तुम लोग को ढूंढा, तुम लोग यहाँ नहीं थे, कहाँ गए थे। हाँ, पता है ना उसकी तबीयत नहीं ठीक, उसे नहीं चलना चाहिए, उसे रेस्ट की जरूरत है और तुम उसको ये रेस्ट करवा रही हो। तो बहुत सुनाती है। तभी लक्ष्मी होती मम्मा आप गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। पर उसकी मम्मा कोई बात नहीं सुनती। ओके, क्या गलत समझ रही हो। हाँ, मैंने देखा, ऐसा क्या रखेगी है तुम्हारा। और तभी लक्ष्मी होती मम्मा मैं चल के नहीं आई, लिली ने टैक्सी की थी और पता है डबल पैसे भरे क्योंकि वो यहाँ पे छोड़ नहीं रहा था। डबल पैसे भी भर दिया लिली ने ताकि मुझे ना चलना पड़े। और कैसा ख्याल रखी है मेरा। तो उसकी मम्मा थी हाँ बस हर जगह इसको पैसा दिखाना होता है, सिर्फ शो ऑफ कि इसके पास कितना पैसा है और हम गरीब। तो हर बात को उल्टा मतलब लेके सुनाती रहती हैं और लिली को भी थोड़ा हर्ट होता है पर वो लक्ष्मी के लिए चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती जाती है और आगे से एक लफ्ज़ नहीं बोलती। पर लक्ष्मी उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है आई एम सॉरी मम्मा, पर आप लिली को गलत सुना रहे हो, लिली की कोई गलती नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा अगर मैं इससे प्यार करती हूँ तो आप इसे इतना हर्ट करोगी क्या। आपको नहीं पसंद कि मैं खुश रहूँ। हाँ, मैं तो आपकी खुशी के लिए आपकी दूसरी शादी भी करवाना चाहती थी और आप मेरी पहली शादी भी नहीं करवा सकते। और जैसे ऐसे बोलती है तो लक्ष्मी की मम्मा एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो आगे से बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती। और लिली लक्ष्मी का हाथ थामते कहती चुप हो जाओ, बहुत ज़्यादा बोल रही हो। लक्ष्मी कहती मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही, मैं सही बोल रही हूँ। हम सॉरी मम्मा, मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती ना, ऊँची आवाज़ में बात करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे ऐसी तरबियत नहीं दी। पर आप लिली को कुछ भी बोलोगे तो हर्ट मुझे होगा, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ सोच समझ के बोलना। और लक्ष्मी ऐसे बोल के रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और लिली उसके पीछे पीछे जाती है। लक्ष्मी अंदर से जाके खुद को लॉक करती थी और बाहर ही नहीं आती। लक्ष्मी मतलब बाहर नहीं आ रही होती, रो रही होती है तो लिली बार बार नॉक करती कि जान प्लीज़ बाहर आ जाओ। पर लक्ष्मी तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही होती और वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा वो भी रोने लग जाती है क्योंकि जब उन्होंने लिली को कुछ भी गलत बोला था तो उन्हें खुद भी बहुत हर्ट हो रहा था। और अब लक्ष्मी की बात है कि आप उसे हर्ट करोगे तो हर्ट मुझे होगा। और मेड कहती है कि क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो, मैं जानती हूँ तुम लिली को बातें सुनाओ या लक्ष्मी को, हर्ट तो तुम्हें ही होना है, तो खुद को ये तकलीफ़ मत दो, ना ही उन दोनों बच्चियों को दो। अपना टाइम याद करो, जब जब तुम मुझसे दूर और थी तो तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही थी, सोचो वही तकलीफ क्या तुम अपनी बेटी को देना चाहती हो। और ऐसे बहुत कुछ समझाती हैं पर लक्ष्मी की मम्मा कुछ भी नहीं समझ रही होती है। वहाँ पे लक्ष्मी भी दरवाज़ा नहीं खोल रही होती। लिली बेचारी बहुत रिक्वेस्ट करती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या लक्ष्मी की मम्मा इन दोनों को अलग करके रहेंगे या फिर मेड लक्ष्मी की मम्मा को समझा बुझा के इन दोनों को एक्सेप्ट करने को पे राज़ी कर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। ना जान पहले प्यार से छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।